मैन ऑफ द मैच के लिए भाई प्योर ओरिजिनल गोल्ड कलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह फार्म हाउस में हैं और मेरी ड्रेसिंग से आपको अंदाज़ा हो रहा है सर्दियों के मौसम में इस तरह के कपड़े गर्मियों वाले पहने हुए। लेकिन इसका ख़ास मकसद ये था कि प्रोग्राम ये है कमरे की सफाई कर ली जाए। काफ़ी अर्सा हो गया वहाँ पे चीज़ें बस फेंकते जा रहे हैं, ना तो उसकी कोई तरतीब है ना ही वहाँ की सफाई हो सकी है। तो आज मेरा प्रोग्राम है सारी चीज़ें कमरे से बाहर निकालते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं और प्रॉपर तरीके से रखते हैं ताकि दोबारा से इंशाल्लाह हमारा इस तरह का बिखेरा ना पड़े। बिखेरा किस तरह का है आपको दिखाते हैं ज़रा। ये देखो कमरे में हर तरफ चीज़ें ऐसे बिखरी हुई हैं कि जैसे बस समझें कि कोई आता जाता ही ना हो। बल्कि आज इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को बाहर निकाल के इनको तरतीब से रखेंगे। असद के चिक्स वाले कमरे को मैनेज करने के लिए हमने यहाँ वाली भी सारी चीज़ें इस तरफ फेंक दी थी, सिर्फ फेंक दी थी, तरतीब से नहीं रखी थी। तो आज इनकी तरतीब सेट करेंगे। फिलहाल हमें फ़ोन पर कोई बुला रहा है तो फ़ोन देख लें किसका है। कॉल थी हमें मुकल्लफ भाई की। अस्सलाम वालेकुम मुकल्लफ भाई, क्या हाल है? भाई कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। आपको याद है फिर सुबह मैच है? हाँ जी, अब आपने याद। आपकी टीम ग्राउंड में जो है ना वो पहुंच जाए, टाइम की पाबंदी लाजमी, क्योंकि फिर बाद में बंदा लेट हो जाता है। ठीक हो गया मुकल्लफ भाई, जैसे आप कह रहे हैं इंशाल्लाह वैसे ही होगा। मुकल्लफ भाई का हमें पैगाम था जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच के लिए तरतीबात कर ली हैं पूरी। मुकल्लफ भाई की ड्यूटी होती है ये ग्राउंड वगैरह और चीज़ें जो क्रिकेट खेलने के लिए हमें चाहिए, तो वो मुकल्लफ भाई की ड्यूटी है अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कर ली है पूरी। और वो पहले भी हमें बता चुके हैं लेकिन अब से हमें रिमाइंडर दे रहे हैं माशाल्लाह, इतने कमिटेड है माशाल्लाह इसके अपने कामों के हवाले से। बहुत शुक्रिया मुकल्लफ भाई, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं आपसे यार। बहुत शुक्रिया, मैं कह रहा हूँ याद करवा दूँ इंशाल्लाह। हम ये अकेले तो होना नहीं है, असद साहब को साथ में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब तक असद साहब अपने चिक्स वगैरह से फ्री होते हैं तब तक हम सामान आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालते हैं। जितना निकल जाएगा चलो उतना ही फ़ायदा हो जाएगा। बेसिकली हमें वो वाला कॉर्नर जो है सारा वो दीवार हमें खाली चाहिए। उस दीवार के साथ हमारा प्रोग्राम है रैकिंग करने का। सारा सामान को रैकिंग के ऊपर कर देंगे, फ्लोर बन जाएंगे तो ईजीली जो सामान मैनेज हो जाएगा। वरना जितनी ये चीज़ें बिखरी हुई हैं इनके लिए एक अलग ही कमरा चाहिए हमें। थोड़ा बहुत सामान निकाला, चारपाइयाँ वगैरह, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता वगैरह बन गया है। तो मेरा ये प्रोग्राम है वहाँ से हल्की फुल्की चीज़ें जो है वो समेटते हैं, क्योंकि उसी तरफ हमने रैकिंग वगैरह करनी है। तो वहाँ पे रैकिंग का काम शुरू करते हैं। सारा सामान बाहर निकालने लग गए तो सारा दिन भी लगे रहेंगे तो ये काम मुकम्मल नहीं होगा। लेकिन मेरा इरादा ये है कि इंशाल्लाह आज ही के दिन में ये काम मुकम्मल हो जाए। तो यही सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा आगे की तरफ खिसकाते हैं और अपनी रैकिंग के लिए जो सिस्टम बनाना है वो इंशाल्लाह बना लेते हैं। और फिर ये सारा सामान रैकिंग के ऊपर शिफ्ट कर देंगे तो नीचे से साफ़ सफाई जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगी इंशाल्लाह। ना करते हमने सारा सामान तकरीबन यहाँ से निकाल लिया। अब यहाँ पे रैकिंग शुरू करते हैं। नीचे से सामान उठ जाएगा तो जगह खुली होगी, सफाई वगैरह भी आसान हो जाएगी। और रैकिंग के लिए सबसे पहले हमें चाहिए ईंटें। और ईंटें माशाल्लाह से साहब ने काफ़ी सारी मंगवाई हुई हैं, यहाँ पे यही काम आएंगी। एक तो यहाँ से रास्ता भी हमारा ओपन हो जाएगा और दूसरा ईंटें भी जो है वो संभाल जाएगी। तीसरा हमारे कमरे में से गंद भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। इतने सारे फ़ायदे एक साथ माशाल्लाह इंशाल्लाह। असद जब तक ईंटें निकाल रहा है तब तक हम इस कमरे में जो हमारे पास ये स्पेयर फट्टे पड़े हुए हैं ये ले चलते हैं उस कमरे में, इन्हीं को इस्तेमाल करेंगे हम इंशाल्लाह रैकिंग के लिए। ये उठाते हैं, वैसे तो काफ़ी गंद मचा हुआ है, इन्हें बगूतरों ने इसके ऊपर, लेकिन चलो ले चलते हैं। रेडी भर लिया साहब ने, ये ले चलते हैं अंदर। रैक के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 2 दीवारें जो है हमारी बन गई हैं। तीसरी थड़ी के लिए जो है वो ईंटें साहब लेने गए हैं, लेकिन हमने फट्टे अल्हम्दुलिल्लाह 5 निकाल लिए हैं। 5 ही फ्री थे, 6वां और 7वां फट्टा जो है हमारे पास यहाँ पे है तो सही, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी है। तो मेरा प्रोग्राम है 6वें वाले को जो है वो निकाल लेते हैं, 7वें वाला फट्टा वहीं पे लगा रहे। इससे पहले जो फट्टे हम यूज़ कर रहे थे रैक में वो कुछ इस तरह से थे। एक ऊपर वाले पोर्शन में जो है कबूतर अंडे दे रहे हैं और कुछ यहाँ नीचे वाले पोर्शन में बनाया था इनका घोंसला। नीचे वाले पोर्शन में तो किसी में भी अंडे नहीं दिए कबूतरों ने, लेकिन ऊपर वाले पोर्शन में अंडे दिए हुए कबूतरों ने। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि नीचे वाला जो फट्टा है उसको निकाल लेते हैं, ऊपर वाला यहीं पे लगा रहे। इस फट्टे को निकालने के लिए हमें ये वाली ईंटें जो है वो निकालनी पड़ेंगी बाहर। सिर्फ 2 ही जगह पे थड़ी लगी हुई है, इनको उतारते हैं और नीचे वाला फट्टा आराम से निकाल लेते हैं बाहर। मेरा ख्याल है ये फाइनल ट्राली होने वाली है हमारी, ये भी भर गई है ईंटों से। तो इसके बाद इंशाल्लाह हमारे सामान की क्लोजिंग वाला सिस्टम जो है वो बहाल हो जाएगा। ये ले चलते हैं कमरे में। असद ने इस दफ़ा ईंटें भी ज़्यादा भरी हैं और वहाँ से रेडी चढ़ाना भी थोड़ा मुश्किल ही है, बर क्या जो भी होगा देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। असद अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लग रहा था कि मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। ईंटें थोड़ी हैं बस, तरतीब इस बार खराब हो गई थी स्टार्ट में ना, ईंटें ज़्यादा है।
30 आई थी पिछले उसमें चक्कर, बल्कि 30 से ज़्यादा, 31-32 लोग तो उधर ही ठीक है। कैसा लगा सर? ज़बरदस्त। ये नीचे वाला फट्टा निकालने के लिए हमें ये वाली ईंटें जो निकालनी पड़ेंगी, तो 2 ही ईंटें जो लूज़ करेंगे तो फट्टा आराम से निकल आएगा। वैसे हमें सारा सामान ऊपर से उतारना पड़ेगा, लेकिन इस फट्टे को फ्री करने के लिए हमें ये 2 ईंटें निकालना ज़रूरी है। बर्ड्स हमारे तंग पड़ रहे हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह फट्टा ऊपर वाला फ्री कर लिया, जिसके ऊपर घोंसले थे बर्ड्स के, और नीचे से अब ये ईंटें वींटें उतारते हैं और फट्टे को उतार के दूसरे कमरे में ले चलते हैं, जहाँ पे रैकिंग के लिए हमने फट्टे इस्तेमाल करने हैं। ये सारी की सारी ईंटें फिर से इस छड़ी के ऊपर लगानी पड़ेंगी हमें। अल्हम्दुलिल्लाह दीवारें जो है मुकम्मल हो गई, और रैकिंग के लिए पहला फट्टा हमने रख दिया ऊपर। उस तरफ दीवार के साथ अंदर नहीं है फट्टा ज़्यादा, नहीं बिल्कुल साफ। अल्हम्दुलिल्लाह फट्टे को हमने बिल्कुल दीवार के साथ लगा दिया, ताकि वेट वगैरह आता है तो इसको हल्की फुल्की दीवार की भी सपोर्ट रहे। तो इसी तरह 2 फट्टे और आएंगे इसके ऊपर, तो इसके ऊपर हम सामान रख सकेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह कर। अल्हम्दुलिल्लाह रैक का पहला छत हमारा जो है वो ढल गया है। ईंटों के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी फिटिंग आई है, 3 फट्टे हमारे, और अच्छी खासी खुली जगह मिल गई है हमें। चेक करें, आप जितना मर्जी वजन डालें, आपके वजन से नहीं टूटते। तो अब इसके ऊपर मज़ीद ईंटें लगा के इसी तरह थोड़ी और तकरीबन 4-5 फुट ऊपर करेंगे, और उसके बाद इसके ऊपर सामान रखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ये पहले सामान रख लेते तो चेक करें। नहीं रैक का एक पोर्शन हमारे मुकम्मल हो गया। अब दोबारा से बारी आ गई ईंटों की, फिर से ईंटें लेके चलते हैं अंदर। मुझे लग रहा है कि ईंटें तो साहब की ये वाली ख़त्म ही हो जानी है। कोई नहीं, हम ईंटें अंदर पड़ी। तो ये काम ईंटों के बगैर होना भी नहीं था। अब आपको ईंटें ज़्यादा चाहिए होंगी, क्योंकि हाइट ज़्यादा लेनी है हमने। अब हाइट ज़्यादा लेनी है, पहले 105 लगी है ना, अब अगर हम रफली देखें तो 100 लगा लो, 150 तकरीबन। लेट्स सी कितनी लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हाइट हो गई है। एक तोड़ा जो है वो पूरा सीधा सीधा खड़ा हो सकता है अंदर। असद साहब भी बैठ जाए तो सर नहीं लगेगा असद साहब का फट्टे से, तो हाइड एंड सीख खेलेंगे इसके। सही है। अब इसके ऊपर रख लेते हैं फट्टे, और रैक का दूसरा पोर्शन जो है वो भी कंप्लीट करते हैं। सिर्फ ये 3 फट्टे ऊपर फेंकने हैं अब, यही काम ज़ाहिरी तौर पे, लेकिन जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो भी सारी इसके अंदर ही समेटनी है। अच्छा फेंकने नहीं रखने हैं। ओके, तो साहब ने पहला फट्टा रख दिया। वाह पहलवान, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह रैक हमारे मुकम्मल हो गए हैं। असद साहब हल्की फुल्की सफाई करने लग गए हैं। हम अब जो सामान बाहर निकाला था उसको लेके आते हैं अंदर आहिस्ता आहिस्ता। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये मशीन है ना हमारी घास काटने वाली। चलो इसने घास तो नहीं काटा हमारा कोई ऐसा, लेकिन फिर भी हिफाजत और ख्याल रखना तो हमारी जिम्मेदारी है ना। ऊपर वाले पोर्शन में इस तरह की हल्की फुल्की चीज़ें, और इम्पॉर्टेंट वाली जो है लाइट वेट वो ऊपर रख लेंगे। नीचे वाली इम्पॉर्टेंट नीचे वाली में भी आनी है, लेकिन ज़रा वजनी वाली आनी है नीचे, क्योंकि फट्टे भी मजबूत है नीचे वाले, और मेन से हाइट भी कम है, तो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा फट्टों पे। उसके बाद नीचे जो दीवारें बनाई है वो भी 3 जगह बनाई है, ताकि फट्टों को अच्छी सपोर्ट रहे। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक सामान हमने यहाँ पे समेट लिया। इस सेंटर में जो रश बना हुआ था हमारे, ये सारा का सारा जो है वो समेटा गया। अभी बिखेरा जो थोड़ा बहुत है, ये नीचे से सफाई करने वाली ये चीज़ें, ये वाली बोतल्स और दवाइयाँ वगैरह जो है चेक करके इनकी तरतीबात करेंगे बाद में। अभी मुझे निकलना है सियालकोट सिटी के लिए, तो सिर्फ 4 पहिया अंदर करने वाली रह गई हैं, इनको भी अंदर करते हैं, और फिर ट्यूसडे से सब अंदर कर चुके हैं, तो हमारी छुट्टी। 4 पहिए नहीं, सीढ़ी भी है। माशाल्लाह हमारी सब्जियों को भी पानी लग गया। धनिया और मेथी की क्यारियाँ दोनों जो है वो पानी से फुल हो गई हैं। एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सारी मेथी है, सारा धनिया कट चुका है। अब दोबारा से जो है वो उगना शुरू हो गया माशाल्लाह। मेथी और धनिया का यही फ़ायदा है कि बार बार काटी जा सकती है इस मौसम सरमा में ख़ास तौर पे। पकड़ते हैं जी अपनी लाडली बाइक और निकलते हैं इंशाल्लाह सियालकोट की तरफ को। सियालकोट आपको बताते चलें कि सियालकोट जाना इसलिए ज़रूरी है कि सुबह इंशाल्लाह हमारा मैच है, और मैच के हवाले से कुछ चीज़ें चाहिए हमें बड़ी मज़े की, जो इस दफ़ा इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा ओपोनेंट टीम को। और आपको बताते चलें कि हमारा प्रोग्राम है इस दफ़ा रेड के बजाय वाइट बॉल से खेलने का। वाइट हॉट बॉल होगी तो शायद हमें कुछ ज़्यादा अच्छा जज हो जाए, अच्छी नज़र आए, और दूसरा साथ ही साथ हम कोई ट्रॉफ़ी वगैरह भी लेके आएंगे विनर्स के लिए इंशाल्लाह। चलो उन्होंने तो पता नहीं जीतना कि नहीं जीतना, हम अपने आप को तो देना इंशाल्लाह। हार जीत तो बात की बात है, लेकिन इंटरटेनमेंट पूरी होती है। उम्मीद है आप भी ज़रूर इंजॉय करते होंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो बहुत इंजॉय करते हैं। अब चलते हैं, टीम को इकट्ठा करते हैं और लेके चलते हैं सब कुछ सियालकोट सिटी। हमारे साथ साथ वो भी घूम लें ज़रा। घर आते ही हमने अपर चेंज किया, क्योंकि सियालकोट का ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठंड में मिलने वाला है हमें, तो हमने अपर फुल स्लीव ज़रा पहन लिया। अब निकलते हैं इंशाल्लाह सियालकोट के लिए। घर से निकलते निकलते अंधेरा हो गया, और गाड़ियाँ अब जो है लाइटों पे चल रही हैं, रोशनी बहुत कम हो गई है। बरगफ हम पकड़ते हैं लड़कों को और निकलते हैं सियालकोट के लिए। देखते हैं क्या बनती है। अल्लाह करे सियालकोट में मार्केट हमें बस खुली मिल जाए। माशाल्लाह ज़ेब के घर हम पहुँच गए हैं।
कॉल कर दी है, ज़ेब साहब को आते हैं नीचे तो उनको मनाते हैं सियालकोट जाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक हो? खैर अल्हम्दुलिल्लाह। सियालकोट चलिए, सर्दियाँ ने। कोई नहीं मसला। तो ज़ेब साहब रेडी हैं, बाकी लड़कों को भी कॉल करो। आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें बता सकते हैं सियालकोट लेने के जाना है? सियालकोट हम जाएंगे वर्ल्ड कप लेने। सवेरे मैच है काका जी, ओ सवेरे यार फायदा फिर ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। कोई मसला नहीं, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਵੀ ਜਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਛੜਾਂਗੇ ਖੜ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। नहीं नहीं वापस क्यों करना, अगली बारी फिर कोशिश करांगे वो जित जान। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। नहीं यार ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਓਵਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਛੱਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ ओवर दे विच ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। बहुत प्रैक्टिस किया माशाल्लाह इसने। चल कॉल मार उन्होंने भी। और हमजा साहब जी ले आए हैं हमारे लिए गर्मा गर्म चाय माशाल्लाह। आए थे हम हमजा को बुलाने के लिए, हमजा को साथ लेके जाना है हमें क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमजा कप बड़े सोने यार, साथ में बिस्किट भी आ गए। लो हमजा लो शाबाश। चाचा पेंडू खाओ यार, बिस्किट खाओ, अपने घर समझो। हेलो खाओ बिस्मिल्लाह करो जी। हुज़ैफा भी आ गया मैदान में। हुज़ैफा चले सियालकोट जाने यार जरा। ਚਲੋ चाचा पेंडू सवेरे साडा मैच है क्रिकेट दा ते दुआ शुआ करनी है, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ। ਜੀ ਅੱਜ ਆਸੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਟਰਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਟਰਾਫੀ ਕੀ ਲੈ? ਜੇ ਦਵਾ ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ ਤੇ 버ਗਰ ਪੱਕਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਆਹੋ ਤੇ 버ਗਰ ਪੱਕਾ। दो बर्गर, ਦੋ 버ਗਰ, एक गवर्नमेंट बोतल, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਤਲ। ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। हार के जाओ। ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। 2 버ਗਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮਗਰ हाँ, थोड़ी सी। ਜੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਾਨ। ਜੇ ਨਾ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਆ ਲੈਣੇ। ਆਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨਾ, ਚਾਚਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ। अल्हम्दुलिल्लाह जी निकल पड़े हैं सफ़र पे। ठंड अखीर हो गई है, सामने धुंध भी पड़ी हुई है और ट्रैफिक भी हैवी है। चलते हैं, रास्ते में जहाँ भी हमें कोई स्पोर्ट्स वाली दुकान मिली वहाँ से हम वर्ल्ड कप ले लेंगे और फिर इंशाल्लाह सुबह के मैच में आपको दोबारा नजर आएगा इंशाल्लाह। महाराजगढ़ टाउन हम पहुँचे तो यहाँ पे पॉसिबली दुकान है कोई 1-2 स्पोर्ट्स की, जहाँ से हमें चीज़ें मिल सकती है, और वो मेरा हाल दुकान खुली है। चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अल्लाह करे यहीं से मिल जाए तो हमें लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा इस दोस्त में। इंशाल्लाह खुली है दुकान। ये पीछे कोई है? नहीं पक्का? जान छोटी ट्रॉफी मौजूद है यहाँ पे, ठीक है ना? शायद लबड़ियां बड़ियां एडी बड़ी ट्राफी लावियां शहरों उसी चौक के लिया टुट जानी। नहीं वो पीस हो जाएंगे। सेब मैं तो कहना कैश इनाम रख लिए यार, सही गल है। नकद जाने दा मैच रेट तो चेक करे ना। माशाल्लाह 800 रुपये की क्यों छोटी है वाली ट्रॉफियाँ यहाँ पे काफ़ी किस्म की हैं, काफ़ी डिफरेंट रेट्स में। मेरा प्रोग्राम है कि यहीं से जो छोटी मोटी मिलती है इसी पे गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि ठंड बढ़ गई है और मोटरसाइकिल मुझे चलानी पड़नी है। सवारियाँ हम 3 हो गई हुई हैं एक ही मोटरसाइकिल पे, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सोल्यूशन है कि छोटी ट्रॉफी जो है उसी पे गुजारा कर लिया जाए। हम जाए सही है। मैं ना मैच तू बनना सवेरे इंशाल्लाह। विकेट कीपर खलो के कोई कैच नहीं करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली हमने ये 2 ट्रॉफियाँ फाइनल कर ली हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ मशवरा करने के बाद। भाईजान रेट यार जो बेस्ट हो सकता ना, सस्ते तो सस्ता वो लाना जो उनका जो पहले दसिया वो तो डर गए हाँ, पर क्या है कि हम दोबारा रेट दसो साढ़े रेट ही बड़ा दसिया ही वो हमजा ते बाद जीत गया ना कल, तो बड़े खूबसूरत लगोगे इंशाल्लाह। तोता मुंह हम कर 5000 की हमें ये वाली ट्रॉफी मिली है बढ़िया और 2000 की हमें ये वाली ट्रॉफी मिली है मैन ऑफ द मैच के लिए। भाई प्योर ओरिजिनल गोल्ड कलर अब लेके चलते हैं। 700 रुपए तो महंगा पानी का हर दिन गोल दुकान चाहिए थे। अच्छा छोटे भाई वो बॉल भी है हार्ड बॉल जो होती है वाइट कलर में मिल जाएगी? वाइट नहीं है? मैच कैंसिल।
वाला काम ख़राब है। मेरा प्रोग्राम था कि वाइट लेके चलेंगे, ज़रा वाइट T20 के लिए फेवरेट होती है, मगर यहाँ पे रेड ही चलती है ज़रा। तो रेड तो हमारी टीम वाले लेके जाते हैं ना फिर साथ में पक्की। ट्रॉफीज़ जो हम ले आए हैं ये रखवाते हैं अब ज़ुएब के पास। ज़ुएब साहब सुबह गाड़ी में रख के ले आना, मेरे पास मोटरसाइकिल है उस पर आनी नहीं, ठीक है? इंशाल्लाह सर। आरामदायक सफ़र करेंगे, आगे भी इसने गाड़ियों में शायद सफ़र करना पड़े इसे, और की पता वापस बेचारी से खबर करके बड़ा कार। खैर अब ये ज़ुएब के वाले, हम अब निकलते हैं यहाँ से इंशाल्लाह घर को। ज़ुएब कहाँ जा रहे हो? हवेली हवेली पे आ जाओ। आप भी जा रहे हो? नहीं हाँ मैं भाई सेव होना जानता अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप तो, भाई की बड़ी खिदमत करते हो यार आप, शाबाश। ट्रॉफी दे के आता है तो टाइम काफ़ी हो गया है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, हम तो लेट गए हैं कंबल में। अपने ब्लॉग को भी यहीं पे करते हैं, मिलते हैं चैनल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।